मेरे जीवन की कहानी में संघर्ष और सपनों का विशेष स्थान रहा है। मेरा नाम आर्या है और मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। लेकिन मेरे माता पिता के सपने साधारण नहीं थे। मेरे पिताजी का सपना था कि वह एक डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही कि उन्हें अपना यह सपना अधूरा छोड़ना पड़ा और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। उन्होंने पूरा जीवन हमारे परिवार को समर्पित कर दिया और अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के व्यापार में लग गए। मैं बचपन से ही पिताजी की आंखों में उस अधूरे सपने की चमक देखती थी। वे चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और उनका सपना पूरा करूं। उनकी प्रेरणा और माँ के समर्थन ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने का साहस दिया। मैंने मेडिकल की पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और हर परीक्षा में अव्वल रही। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री प्राप्त की। मेरे पिता का सपना था कि मैं एक दिन सफल डॉक्टर बनूं और जब मुझे मेडिकल डिग्री मिली वह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उस दिन मेरे पिता के चेहरे पर गर्व और खुशी की जो चमक थी वह मैं कभी नहीं भूल सकती। डिग्री मिलने के बाद मुझे शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका था। अपनी खुशी माँ को बताने के लिए घर पहुँची, लेकिन जब मैंने माँ से इस बारे में बात की तो उनकी प्रतिक्रिया ने मुझे चौंका दिया। उन्होंने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, आर्या, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा हो गया है। अब तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि माँ ऐसा क्यों कह रही है। मैं कुछ दिनों तक उनके इस फैसले को लेकर उलझन में रही। मेरा दिल कहता था कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन माँ का अजीब व्यवहार मुझे परेशान कर रहा था। वह अचानक किसी से फ़ोन पर बात करती और फिर जल्दी से फ़ोन काट देती। मुझे शक होने लगा कि माँ कुछ छुपा रही है। मुझे अपनी माँ के व्यवहार में कुछ अजीब लगने लगा था। एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी। माँ हमेशा शाम को घर से बाहर जाती थी और घंटों तक वापस नहीं आती थी। एक दिन मैंने माँ का पीछा करने का फ़ैसला किया। माँ घर से निकली और एक अनजान गाड़ी में बैठ गई। मैंने भी चुपचाप अपनी गाड़ी में उनका पीछा किया। माँ एक पुराने मोहल्ले में एक छोटे से घर के पास रुकी। मैंने देखा कि माँ वहाँ एक बूढ़े व्यक्ति से मिलने गई थी। यह व्यक्ति माँ को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें गले लगा लिया। माँ ने उस व्यक्ति को कुछ पैसे दिए और वहाँ से चली आई। यह सब देखकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। अगले कुछ दिनों में मैंने उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में पता किया। पता चला कि वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मेरे पिताजी के बचपन का दोस्त था। पिताजी की मृत्यु के बाद वह बहुत बीमार हो गया था और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था। माँ ने उसकी मदद के लिए अपने गहने और पैसों का उपयोग किया था और यह बात मुझसे छिपाई थी। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि माँ क्यों नहीं चाहती थी कि मैं उनकी नौकरी करूं। वह चाहती थी कि मैं केवल समाज सेवा करूं और पैसे कमाने की होड़ में ना पड़ूं। उन्होंने मुझे एक छोटे से क्लिनिक में काम करने के लिए प्रेरित किया ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। माँ की इस बात ने मेरी सोच पूरी तरह से बदल दिया। मैंने महसूस किया कि डॉक्टर होने का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना है। मैंने माँ की सलाह मानी और अपने क्लिनिक में ज़्यादा से ज़्यादा करीब और ज़रूरतमंद लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। मेरी ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ अपने देश में सफल होना नहीं बल्कि लोगों की मदद करना था। मैंने अपने पिता के सपनों को जीना शुरू किया और समाज सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अब मैं एक डॉक्टर हूँ और अपने क्लिनिक में हर रोज़ लोगों की मदद करती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं अपने माता पिता के सपनों का पूरा किया और अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरी उतरी। माँ ने मुझे सिखाया कि सच्ची
खुशी पैसों में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में है। आज मैं अपने पैसे का सही अर्थ समझ पाई हूँ और समाज सेवा के जरिए अपने जीवन को सार्थक बना रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।